शांत छोटे से गांव में युगोंग अपने परिवार के साथ रहता था। गांव के सामने ताइहांग और वांगगू नामक दो विशाल पहाड़ थे। अरे, हर बार जब हमें बाहर जाना होता है तो इन दो बड़े पहाड़ों को पार करना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल है। अगर यह जगह समतल हो जाए तो हमें इतनी कठिनाई नहीं होगी। हाँ, यही करना सही रहेगा। तुम वापस कैसे आ गए? जाओ, बच्चों को बुला लाओ, मुझे सबके साथ कुछ बात करनी है। कल से हम पहाड़ पर जाकर पत्थर हटाने और मिट्टी खोदने का काम शुरू करेंगे, ताकि इस पहाड़ को समतल कर सकें। इस तरह हमें भविष्य में कभी भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या यह संभव है? पहाड़ बहुत बड़ा है, इसे खोदने में समय लगेगा। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से कहीं और घर बदल लेना चाहिए। हम घर बदल सकते हैं, लेकिन पूरे गांव का क्या होगा? क्या पूरा गांव ही बदल जाएगा? यदि हम यह काम पूरा नहीं कर पाएंगे तो हमारे बेटे इसे पूरा करेंगे, और अगर बेटे भी इसे पूरा नहीं कर पाएंगे तो पोते इसे पूरा करेंगे। हमारी पीढ़ियां अनंत हैं, लेकिन पहाड़ हमेशा इतना ऊंचा नहीं रहेगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। कल से हम पहाड़ हटाने का काम शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही युगोंग का परिवार उपकरणों के साथ पहाड़ पर चढ़ गया और युगोंग खुद पहाड़ खोदने लगे। उनकी पत्नी और बेटे मिट्टी और पत्थर ले जाने लगे और वे कड़ी मेहनत करते रहे और शाम को घर लौटे। वसंत आ गया और सब कुछ पुनः जीवित हो उठा। युगोंग का परिवार गर्म वसंत की हवा और सुखद धूप में काम जारी रखा। गर्मी आ गई, सूरज आग की तरह जल रहा था। युगोंग का परिवार तेज धूप के नीचे बिना थके पहाड़ हटाने का काम करता रहा। पतझड़ आ गया, आकाश ऊंचा और मौसम सुहावना हो गया। युगोंग का परिवार शरद ऋतु के रंग में और तेजी से पहाड़ हटाने में जुट गया। सर्दी आ गई, सब कुछ बर्फ से ढक गया, लेकिन युगोंग का परिवार वे कभी डगमगाए नहीं थे। अब उनका पोता बड़ा हो गया था और बेटा भी अधेड़ उम्र का हो चुका था, जबकि युगोंग खुद बूढ़े हो गए थे। फिर भी पहाड़ अब भी उतना ही ऊंचा खड़ा था और उसमें कोई कमी नहीं आई थी। हे पहाड़ के देवता, प्रकट हो जाओ। अरे, आप क्या आदेश देना चाहते हैं? ताइहांग और वांगवू के दोनों विशाल पहाड़ों को कहीं और ले जाकर हटाओ। क्या तुमने यह नहीं देखा कि युगोंग का परिवार दशकों से पहाड़ों को हटाने के कठिन कार्य में जुटा हुआ है? तुम्हारे जैसे एक पहाड़ के देवता होकर भी तुम डरते हो। देवताओं को कभी बूढ़ा नहीं होना पड़ता, लेकिन यह बहुत नीरस और उबाऊ होता है कि इतने सालों से कोई काम ढंग से नहीं किया गया है। एक साधारण इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी केवल कुछ दशकों की होती है, फिर भी वह लगातार प्रयास करता रहता है, भले ही यह काम थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगे। अब क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और इसे पूरा करो। सभी लोग तुरंत आओ और देखो, पहाड़ पूरी तरह से गायब हो गया है। यह एक अद्भुत घटना है। गायब हो गया, सच में गायब हो गया, सफल हो गए। इस कहानी का उद्देश्य यह सिखाना है कि यदि आपके पास धैर्य है और आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो चाहे काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।